नमस्कार साथियों, आज हम आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट 2 है। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए में से कौन सी कॉमन साइट है फर्टिलाइजेशन की। ऑप्शन ए एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ऑप्शन बी इनफेंडिबुलर, ऑप्शन सी इस्थमिक, ऑप्शन डी इंटरस्टिशियल। देखिए, जो इंटरस्टिशियल पार्ट होता है इसको इंट्राम्यूरल भी बोलते हैं और यह नेरोस्ट पार्ट होता है, सबसे नेरो यानी संकरा पार्ट होता है, तो इसको इंट्राम्यूरल बोलते हैं। और जो इस्थमिक होता है यह इंटरस्टिशियल से लगा हुआ पार्ट होता है, यह 2.3 सेंटीमीटर पार्ट होता है। और जो इनफेंडिबुलर पार्ट होता है यह कीप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं जो ओवम को फैलोपियन ट्यूब में लाने में हेल्प करते हैं। और जो फर्टिलाइजेशन होता है वह एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब वाले पार्ट में होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन में जो पूछा गया है नीचे दिए गए में से कौन सी कॉमन साइट है फर्टिलाइजेशन की, तो एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम इन फीमेल टेक प्लेस इन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फीमेल में जो ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है वह किस स्थान पर होता है। ऑप्शन ए वेजाइना, ऑप्शन बी ओविडक्ट, ऑप्शन सी यूट्रस, ऑप्शन डी सर्विक्स। देखिए, जो सर्विक्स होती है इसको नेक ऑफ यूट्रस भी कहा जाता है, यह यूट्रस की नेक होती है। और जो यूट्रस होता है यह एक खोखला मस्कुलर ऑर्गन होता है जो पेल्विक कैविटी में पाया जाता है। ओविडक्ट जो होती हैं यह फैलोपियन ट्यूब को कहते हैं। और वेजाना जो होती है यह एक मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो एक्सटर्नल और इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को जोड़ने का काम करती है। क्वेश्चन में जो पूछा गया है फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम फीमेल में किस स्थान में होता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो ओविडक्ट होती हैं इनको फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्टिलाइजेशन ऑफ टू ओवा रिलीज्ड इन डिफरेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो टू ओवा का फर्टिलाइजेशन होता है जो रिलीज होते हैं डिफरेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल में, उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए सुपरफिटेशन, ऑप्शन बी सुपर फेकुंडेशन, ऑप्शन सी फीटस पेपरासिस, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। देखिए, जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि फर्टिलाइजेशन ऑफ टू ओवा, इसमें टू ओवा का फर्टिलाइजेशन होता है जो डिफरेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल में रिलीज होते हैं। क्वेश्चन को एक बार फिर समझिए, इसमें दो ओवा का फर्टिलाइजेशन होता है जो अलग अलग मेंस्ट्रुअल साइकिल में रिलीज होते हैं, उनको सुपरफिटेशन कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सुपरफिटेशन में क्या होता है कि दो ओवा का फर्टिलाइजेशन होता है जो डिफरेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल में रिलीज होते हैं, उनको सुपरफिटेशन कहते हैं। सुपर फेकुंडेशन में क्या होता है, सुपर फेकुंडेशन में क्या होता है कि दो ओवम का जो टू ओवा का फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन जो रिलीज होते हैं वह सेम मेंस्ट्रुअल साइकिल में होते हैं। इसमें भी टू ओवा का फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन जो रिलीज होते हैं वह सेम मेंस्ट्रुअल साइकिल में होते हैं और लेकिन अलग अलग सेक्सुअल इंटरकोर्स में उनका फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसको सुपर फेकुंडेशन कहते हैं। फीटस पेपरासिस क्या होता है, इसमें ट्विंस में एक फीटस डेड हो जाता है किसी ट्रूमा की वजह से, उसको फीटस पेपरासिस कहते हैं। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द स्पर्मेटोजोन विद मैच्योर ओवम इज कॉल्ड। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो प्रोसेस होती है फ्यूजन की स्पर्मेटोजोन की मैच्योर ओवम से, उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए ओवुलेशन, ऑप्शन बी गेमेटोजेनेसिस, ऑप्शन सी फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन डी इम्प्लांटेशन। देखिए, जो ओवुलेशन होता है यह रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर को होने को
ओवुलेशन कहते हैं। और जो गेमेटोजेनेसिस मतलब होता है गेमेट का बनना, जिसमें मेल गेमेट स्पर्म होता है और फीमेल गेमेट ओवम होता है, दोनों का बनना गेमेटोजेनेसिस कहलाता है। गेमेट सेल का बनना गेमेटोजेनेसिस कहलाता है। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, स्पर्मेटोजोन विद ओवम, यह एक दूसरे में फ्यूजन होता है इनका, तो इसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन में जो पूछा गया है, फ्यूजन ऑफ स्पर्मेटोजोन विद मैच्योर ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और जो इम्प्लांटेशन होता है इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है वह यूट्रस की वॉल से अटैच होता है, उसको इम्प्लांटेशन कहते हैं। जो क्वेश्चन में पूछा गया है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवुलेशन इज डिफाइंड एज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो ओवुलेशन होता है वह किसके द्वारा डिफाइन होगा। ऑप्शन ए मैचुरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, ऑप्शन बी रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, ऑप्शन सी सीपेज ऑफ ब्लड थ्रू वेजाइना, ऑप्शन डी फैसिलिटेट देयर मैचुरेशन ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो ओवुलेशन होता है वह किसके द्वारा डिफाइन होगा। ओवुलेशन में होता क्या है कि जो ग्राफियन फॉलिकल होती है वह रप्चर होती है और उसमें कार्पस ल्यूटियम बनती है, उसको ओवुलेशन कहते हैं। तो रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल इज कॉल्ड ओवुलेशन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि ओवुलेशन इज डिफाइंड एज, तो इसमें रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल इज कॉल्ड ओवुलेशन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवुलेशन अकर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो ओवुलेशन होता है वह कब होता है। ऑप्शन ए 14 डेज बिफोर नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल, ऑप्शन बी 1 वीक आफ्टर मेंस्ट्रुअल, ऑप्शन सी 1 वीक बिफोर मेंस्ट्रुअल, ऑप्शन डी 28 डेज आफ्टर मेंस्ट्रुअल। देखिए जो ओवुलेशन होता है वह 14 डेज बिफोर नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो मेंस्ट्रुअल ओवुलेशन होता है वह मेंस्ट्रुअल साइकिल के नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14 दिन पहले होता है, क्योंकि यह कांस्टेंट फेज होती है और इसको ल्यूटियल फेज भी बोला जाता है या सीक्रेटरी फेज भी बोल सकते हैं, सीक्रेटरी फेज बोलते हैं इसको। और जो ओवुलेशन होता है वह नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के 14 दिन पहले होता है। एक्सपेक्टेड जो पीरियड होता है उससे 14 दिन पहले होता है और यह कांस्टेंट फेज होती है, फिक्स, यह 14 दिन की रहती है। और जो ओवुलेशन होता है वह नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के 14 दिन पहले होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर ओवुलेशन हैज अकर्ड द ओवम रिमेन वाइबल फॉर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ओवुलेशन होने के बाद जो ओवम होता है वह कितने दिन तक वाइबल रहता है, कितने टाइम तक जीवित रहता है। ऑप्शन ए 1 to 6 आवर, ऑप्शन बी 12 to 24 आवर, ऑप्शन सी 24 to 36 आवर, ऑप्शन डी 48 to 72 आवर। देखिए जो 48 to 72 आवर होता है यह स्पर्म की वाइबिलिटी होती है। जो स्पर्म होता है वह वाइबल रहता है 48 से 72 आवर तक, और जो ओवम होता है यह वाइबल रहता है 12 से 24 आवर तक। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो ओवम की वाइबिलिटी होती है वह 12 से 24 घंटे होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म मिटल्स मर्ज रेफर्स टू। जो मिटल्स मर्ज टर्म होती है वह किसके द्वारा जानी जाएगी। ऑप्शन ए एब्डोमिनल पेन ड्यूरिंग ओवुलेशन, ऑप्शन बी पेल्विक ग्रिडल पेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ऑप्शन सी लोअर एब्डोमिनल क्रैम्प ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ऑप्शन डी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर। देखिए जो मिटल्स मर्ज टर्म होती है वह एब्डोमिनल पेन ड्यूरिंग ओवुलेशन के द्वारा जानी जाती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो मिटल्स मर्ज जो टर्म होती है वह ओवुलेशन के समय एब्डोमिनल पेन होता है, उसको मिटल्स मर्ज टर्म से जानते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिनोमिना ऑफ मिटल्स मर्ज
इंडिकेट। जो मिटल्स मर्ज का फिनोमेना होता है वह किसको इंडिकेट करता है? ऑप्शन ए इम्प्लांटेशन, ऑप्शन बी मेंस्ट्रुएशन, ऑप्शन सी ओवुलेशन, ऑप्शन डी फर्टिलाइजेशन। देखिए जो मिटल्स मर्ज का जो फिनोमेना होता है वह ओवुलेशन को इंडिकेट करता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओवुलेशन के समय क्या होता है? एब्डोमेन में दर्द होता है, पेन होता है, उसको मिटल्स मर्ज टर्म से जानते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो फर्टिलाइजेशन होता है इसमें ओवम का स्पर्म के साथ फ्यूजन होने को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जो मेंस्ट्रुएशन होता है यह मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओवेरियन साइकिल को, ओवेरियन साइकिल जो 28 डेज का जो पीरियड होता है इसको मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। और जो इम्प्लांटेशन होता है वह फर्टिलाइज्ड ओवम जो यूट्रस की बाल में अटैच होता है उसको इम्प्लांटेशन कहते हैं। जो क्वेश्चन में पूछा गया है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई कंसंट्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन इन ब्लड। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाई कंसंट्रेशन अगर ईस्ट्रोजन का ब्लड में होगा तो क्या होगा? ऑप्शन ए काउज ओवुलेशन, ऑप्शन बी इनहिबिट सीक्रेशन ऑफ एफएसएच, ऑप्शन सी इट वन काउज ऑफ ओस्टियोपोरोसिस, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। देखिए जो ईस्ट्रोजन होता है इसका हाई कंसंट्रेशन अगर ब्लड में होगा तो यह एलएच जो हार्मोन होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन उसके सीक्रेशन को बढ़ा देता है। तो जब एलएच का सीक्रेशन बढ़ जाता है तो ओवुलेशन होता है, तो यह ओवुलेशन काउज करता है। और जब एलएच ईस्ट्रोजन का लेवल कंसंट्रेशन बढ़ता है ब्लड में तो यह एफएसएच के लेवल को सीक्रेशन को इनहिबिट कर देता है। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है वह ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि यह ओवुलेशन भी काउज करता है और इनहिबिट सीक्रेशन ऑफ एफएसएच ये भी काम ईस्ट्रोजन करता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और इज वन काउज ऑफ ओस्टियोपोरोसिस, यह ओस्टियोपोरोसिस अधिक, अगर ईस्ट्रोजन का लेवल अधिक होने से ओस्टियोपोरोसिस नहीं होता है। ओस्टियोपोरोसिस कब होता है? जब मीनोपाउज होने के बाद ईस्ट्रोजन का लेवल कम होता है तब जरूर ओस्टियोपोरोसिस देखने को मिलता है। तो हाई कंसंट्रेशन में ईस्ट्रोजन, हाई कंसंट्रेशन अगर ईस्ट्रोजन का होगा तो ओस्टियोपोरोसिस नहीं देखने को मिलेगा। क्वेश्चन में जो पूछा गया है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू अचीव प्रेगनेंसी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कब बेस्ट टाइम होगा प्रेगनेंसी को अचीव करने के लिए? ऑप्शन ए मिडवे बिटवीन 7 to 8 डे ऑफ ओवुलेशन, ऑप्शन बी इमीडिएटली आफ्टर स्टार्टिंग ऑफ मेंसेस, ऑप्शन सी 14 डे आफ्टर द बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, ऑप्शन डी 14 डे बिफोर द नेक्स्ट पीरियड इज एक्सपेक्टेड। देखिए जो ऑप्शन ए और बी ये तो दोनों गलत हैं, और जो ऑप्शन सी है 14 डे आफ्टर द बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, इसमें क्या होता है, जैसे किसी को मान लीजिए अगर 1 तारीख को फर्स्ट डेट को अगर किसी को मेंसेस हुआ है तो ये इसका कहने क्वेश्चन का सी का मतलब ये है कि अगर 1 को पीरियड आया है तो 14 दिन के बाद उसमें प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांस होंगे। ऐसा नहीं होता है। जो ऑप्शन डी है यह राइट आंसर है, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड होता है पीरियड उससे 14 दिन पहले का जो टाइम होता है वह सही होता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और जो ऑप्शन सी है यह मान लीजिए किसी को 1 तारीख को पीरियड आया तो अगले अगर उसका पीरियड जो है वह 32 दिन का हो रहा है तो वह होगा 18 दिन की, 18 दिन बाद होगा। इसलिए जो लास्ट वाली फेज होती है ल्यूटियल फेज वह कांस्टेंट होती है। तो ऑप्शन जो डी है इसलिए यह राइट आंसर है। जो एक्सपेक्टेड पीरियड होता है उससे 14 दिन पहले का जो टाइम होता है वह बेस्ट टाइम होता है प्रेगनेंसी को अचीव करने के लिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 32 डेज ह्यूमन ओवेरियन साइकिल ओवुलेशन अकर ऑन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ह्यूमन में अगर 32 दिन की ओवेरियन साइकिल है तो ओवुलेशन कब होगा? ऑप्शन ए 18 डेज, ऑप्शन बी 28 डेज, ऑप्शन सी 5 डेज, ऑप्शन डी 1 डेज। देखिए
अगर जो ओवेरियन साइकिल 32 डेज की है तो ओवुलेशन जो होगा वह 32 से -14 कर दीजिए और उसका जो राइट टाइम होगा ओवुलेशन का वह आ जाएगा 18। तो 18 डेज में ओवुलेशन होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्योंकि जो लास्ट की जो ल्यूटियल फेज होती है वह फिक्स रहती है, वह 14 दिन की रहती है, उसको सीक्रेटरी फेज कहते हैं। तो ओवुलेशन जो होगा वह 14 दिन एक्सपेक्टेड नेक्स्ट पीरियड से पहले होगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। थैंक यू। खुश रहो, मस्त रहो, मेहनत से पढ़ते रहो। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।